खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बावा मोहतरा गांव से है, जहां एक ऐसे मगरमच्छ की कहानी सामने आई है जिसने इंसान और वन्य जीवों के बीच भरोसे और सह अस्तित्व की अनोखी मिसाल पेश की। इस मगरमच्छ का नाम था गंगाराम, जो करीब 175 साल तक गांव के तालाब में रहा, लेकिन इतने लंबे समय में उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। बेमेतरा जिले के बावा मोहतरा गांव का तालाब आज भी गंगाराम मगरमच्छ की यादों को संजोए हुए है। ग्रामीणों के अनुसार गंगाराम वर्षों तक इसी तालाब में रहा और गांव के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। वास्तव में गंगाराम की कहानी इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर मगरमच्छ को खतरनाक जीव माना जाता है, लेकिन बावा मोहतरा के ग्रामीणों के अनुसार गंगाराम का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह तालाब में रहने के बावजूद कभी किसी ग्रामीण या मवेशी को क्षति नहीं पहुंचाता था। गांव की महिलाएं इसी तालाब से पानी भरती थी। किसान अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तालाब में ले आते थे। बच्चे भी तालाब के आसपास खेलते रहते थे। इस दौरान कई बार ग्रामीणों का सामना गंगाराम से भी हुआ। ग्रामीण बताते हैं कि तालाब में नहाते समय कई बार लोग गंगाराम से टकरा भी जाते थे, लेकिन गंगाराम खुद रास्ता बदल लेता था और कभी किसी पर हमला नहीं करता था। यही वजह रही कि धीरे धीरे गंगाराम और ग्रामीणों के बीच विश्वास का रिश्ता बन गया। दरअसल गंगाराम के शांत स्वभाव की चर्चा धीरे धीरे गांव से निकलकर देश और विदेश तक पहुंची। पर्यटक और वन्यजीव विशेषज्ञ भी बावा मोहतरा पहुंचे और इंसान और वन्यजीव के बीच बने इस अनोखे संबंध को करीब से देखा गया। गंगाराम की वजह से बेमेतरा जिले के बावा मोहतरा गांव को भी एक अलग पहचान मिली। ग्रामीणों ने गंगाराम को केवल एक जीव नहीं माना, बल्कि उसे गांव का हिस्सा समझा। गंगाराम की मृत्यु के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। ग्रामीणों ने उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दिया और यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने गंगाराम की याद में मंदिर बनाकर उसकी पूजा भी शुरू कर दी। यह दिखाता है कि एक मगरमच्छ और इंसानों के बीच किस तरह का विश्वास की डोर मजबूत हुई थी। अब गंगाराम मगरमच्छ की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है। बेमेतरा जिले के बावा मोहतरा की अनोखी कहानी पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है, ताकि बच्चों में प्रकृति, वन्यजीव संरक्षण और सह अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके। हालांकि वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि किसी भी जंगली जीव से सुरक्षित दूरी बनाए रखना और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना जरूरी है। गंगाराम की कहानी आज भी यही संदेश देती है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदार व्यवहार से इंसान और वन्य जीवों के बीच संतुलित सह अस्तित्व संभव है। बावा मोहतरा का गंगाराम आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को विश्वास, संवेदनशीलता और प्रकृति के सम्मान की सीख देती रहेगी। हमारे यहाँ जो मगरमच्छ ना, वो मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जो तालाब में बच्चे नहाते थे या कई लोग नहाते थे या तालाब क्रॉसिंग करते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे गांव वाले पूरे भगवान की तरह मानते उसको। और कई दिन ऐसा था कि गांव में चले जाते थे, दूसरे गांव में चले जाते थे, फिर उसको वापस लाते थे हम लोग ट्रैक्टर में या हाथ में पकड़ के लाते थे। और हमारे गांव वाले पूरे उसको भगवान की तरह मानते हैं। जिस दिन उसकी मृत्यु थी जनवरी 2019 में, हमारे गाँव वाले पूरा उस दिन ना मतलब पूरा शौक में था। पूरा मतलब गाँव भर कोई लोग खाना भी नहीं खाते रात में।